बाजार की गिरावट को देखते हुए बहुत सारी नाउ एवरीबडी इज फाइंडिंग आउट कि ट्रिगर क्या है। कोई कह रहे हैं येन कैरी ट्रेड की अनवाइंडिंग से ये दिक्कत आ रही है। निकाई इंडाइसेस लॉस्ट 15%, योर यूरोपियन इंडाइसेस आर डाउन, इंडिया लॉस्ट अराउंड 3.5% फॉर एज फार एज द बेंचमार्क्स आर कंसर्न। मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट में वॉर जो है वो गहरा सकती है। ऐसे के बीच में जब मार्केट गिरता है तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी होती है क्वालिटी स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने की, या फिर आपको लगता है कि इस गिरावट को थोड़ा बहुत कॉशियस अप्रोच से ही हमको देखना चाहिए? तो गीतू जी, ये जो भी समीकरण आपने हमारे सामने रखा है, ये सब समीकरण में आप मुझे ये बताइए कि हमारे देश में लगता हुआ कि हमारे देश में से ये मुद्दा खड़ा हुआ है, उसमें से कोई है क्या एक भी? आपने अमेरिका एक का भी जिक्र किया, आपने खाड़ी का जिक्र किया, बैंक ऑफ जापान की आपने बातचीत की, और शायद थोड़ी बहुत घबराहट जो ब्याज दरें जापान में आउट ऑफ टर्न पिछले हफ्ते बढ़ाई गई। जी। तो हमारे देश से ऐसा कोई मुद्दा उभरा नहीं है कि आपको इस प्रकार की चिंता करनी चाहिए। हाँ, हम्म। और एक बात है, पिछले हफ्ते जब यूएस फेड चेयर पोवेल साहब ने जो टिप्पणियां दी थी अर्थव्यवस्था को लेकर के, वहां पर मंदी की चपेट में अमेरिका आ रहा है वैसा कोई जिक्र नहीं हुआ था। आज राइट। सुबह ये कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि शायद शायद अमेरिका मंदी की चपेट में आ सकता है, जहां पर हम शायद रिसेशन का शब्द का प्रयोग किया गया। तो जी। हम भारतवर्ष में जी रहे हैं, हम न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन डीसी या लॉस एंजलिस में नहीं जी रहे हैं। वहां पर हम्म। उनको चिंता करनी चाहिए, और हमारे दुर्भाग्य है कि हम इतने सेंसिटिव हैं, रादर ओवर सेंसिटिव है, कि पड़ोसी के बच्चे ने अगर छींक आ गई तो हम जाकर के डॉक्टर के पास दवाई करा। अबे क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? अरे मौका है, खरीदिए आप। मेरे ख्याल से इस हफ्ते या फिर कुछ दिनों बाद ये एक इतिहास हो जाएगा, और मुझे नहीं लग रहा है कि जरूरत से ज्यादा घबराहट हो गई है। शायद और एक बात है, शायद लेवरेज पोजीशन भी जो थी मार्केट में की, तो वो जी। भी थोड़ी बहुत हल्की हो जाएगी, ऐसा हमारा अनुमान है।